नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री ताराचंद जैन जी से। आप झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह एक मंत्री पद है और इसके साथ ही श्री ताराचंद जैन जी देवघर ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। उनके खाते में बहुत सारे काम हैं। हम बातों बातों में उन कामों का भी उल्लेख करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अभी लॉकडाउन जो है जी, वो 5वें दौर में प्रवेश कर गया जी। संख्या लगातार बढ़ रही है जी, मरने वालों की भी, संक्रमित होने वालों की जी। फिर भी सरकार की तरफ से बहुत सारी छूट मिल रही है जी। मंदिर वगैरह भी खोलने की बात हो रही है, 8 से खोल रही है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि मेरे एक तरफ से संख्या बढ़ रही है, हमें छूट भी मिल रही है, तो इसमें तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे आपने मेरा परिचय दिया कि मैं दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, तो सबसे पहले मैं जैन संप्रदाय को, भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाला हूँ और अहिंसा परमो धर्म की बात जो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ये कोरोना संकट आया कैसे? जी। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम जीव हिंसा को करते रहेंगे तो यह महामारी का रूप धारण किया है और आज सारे लोग आप देख लीजिए कि शाकाहारी पर हो रहे हैं और जैन धर्म इस सिद्धांत को जमाने से मना रहा है। हमारे सिद्धांत में मुंह ढक के रहना, रात्रि भोजन का त्याग, अहिंसा का प्रचार करना, इस तरह जैन धर्म इस बात को मानता है। अब रह गई लॉकडाउन की बात, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पहले से लॉकडाउन किया और ये यदि प्राइमा फेसी इन्होंने जिस तरह से रोका है, आज कोरोना का भयंकर रूप होता, जो कि 130 करोड़ की आबादी वाला है देश, आज अमेरिका के सामने इतनी बड़ी आबादी लेके भी आज हमारी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। रिकवरी की हम लोग भी जा रहे हैं। आर्थिक संकट जरूर देश पर आया है, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से अपने आप को बचाव किए हुए हैं, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इस संकट से हम लोग निजात दिलाएं। और इसमें हम लोग को ये जरूर मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम और आज जितने भी कोरोना वॉरियर्स, जो समाज सेवी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो नर्स लोग हैं और जो हमारे समाज सेवक लोग इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार लोगों का साथ दे रहे हैं, ये अपने लिए आगे जन्म के लिए एक बहुत बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं। अभी सेवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारे झारखंड के और बिहार के जो प्रवासी जो हमारे बाहर में हैं, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। एक आर्थिक संकट आएगा, परंतु अभी के दौर में हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हम लोग कोरोना संकट से उबर पाए। जितना मैं जानता हूँ आपको, अब सुबह से लेकर रात तक आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, किसी न किसी तरह की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत सारी संस्थाओं से संबंध है आपका। जी। गौशाला है, उसका प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। जी। और जहाँ भी समाज सेवा की बात होती है वहाँ आपको याद किया जाता है। इन दिनों जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में जो आपका समय जो है वो पूरी तरह से समाज सेवा में तो जाता नहीं, तो कैसे फिर आपकी दिनचर्या भी क्या है? देखिए, दिनचर्या लॉकडाउन प्रथम से लेके और मेरे मन में ये बात आई कि हर जगह हर सेक्टर में लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। जी। मेरे मन में ये बात आई कि यहाँ जो स्थानीय अस्पताल है, उस अस्पताल में पीने के पानी की किल्लत है और दूसरी बात, जो मरीज के परिजन आ रहे हैं उनको बाहर में चाय तक नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है। तो मैंने उस स्थान का चयन किया
और स्थान का चयन करके और वहां पर 1 बजे से लेके करीब करीब 2:45 तक हम लोग गरम खिचड़ी बना के ले जाते थे और 250 से 300 आदमी को गरम खिचड़ी वहाँ खिला के, और वो जब गरम खिचड़ी उनको मिलती थी, मसालेदार खिचड़ी, और वो पेट भर के खाते थे, तो उनको देख के लगता था कि वाकई एक सच्ची सेवा हो रही है। और इस बीच में जब डीसी मैम को मैंने बताया ये बात, तो डीसी मैडम अपने आप में इतनी दयालु और वो नारी शक्ति है, उस नारी शक्ति ने हमें कहा कि ताराचंद जी, और उसने 3-4 बार हमको मैसेज किया है, ग्रेट वर्क, और उसने हमको रिगार्ड किया और रिगार्ड करके कहा कि जैन जी आप ऐसी जगह पकड़े हुए हैं जहां वाकई कोई जाना नहीं चाहता है। और बंधु मैं आपको बता दूं कि हमारे परिवार के लोग भी इसके खिलाफ थे कि आप और जगह पकड़िए, सेवा कीजिए, हॉस्पिटल मत जाइए। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वहां जब मैं जाके देखता था कि उनके परिजन जब हमारी दी हुई गर्म खिचड़ी को बैठ के खा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि वाकई इससे बड़ी सेवा का कोई काम नहीं है। और उसके बाद डीसी मैडम को हमने कहा है कि वहां पर पीने के पानी की दिक्कत है। परसों भी रात में मेरे पास 10:15 बजे उनका फोन आया कि जैन साहब वो पानी वाला काम करना है अपने को, तो 31 तारीख तक तो हमारी श्रमिक ट्रेन आ रही है, 1 तारीख को हम हॉस्पिटल चलेंगे और आपके साथ चल के वो जो आपको जगह देनी है, चूंकि डीसी मैडम ने को हमने भी एक बताया और उनका भी रिक्वेस्ट रहा, और उन्होंने एक जगह हम लोग को अलॉट की है कि हॉस्पिटल के अंदर हम लोग एक 5 रुपये के अंदर 4 रोटी हम वहाँ के परिजनों को देंगे और सब्जी के साथ देंगे। वहाँ जगह डीसी मैम अलॉट कर रही है और डीसी मैम इससे बहुत प्रभावित है, और वो कहती है कि जैन जी आप मेरे गार्जियन जैसे हैं और मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। और वाकई वो दयालु है, और उसने जो भी इस दौरान लॉकडाउन के दौरान जो उसने काम किया है, और सारे लोगों को उसने इज्जत दी है, हर लोगों को एक सम्मान पत्र दिया है और सब लोगों को प्रेषित किया है और प्रेरित किया है कि आप लोग इसमें साथ दें, और उनकी इज्जत करने से सब लोग तन मन धन से जुटे रहे। अच्छा, एक बात ये है कि जैन समाज जो है उसका एक सर्वोपरि जो है भावना जो है वो मानव सेवा है, समाज सेवा है। जी। तो एक कोरोना के संकट काल में जी झारखंड का जो जैन समाज है और देवघर का भी जैन समाज है, इनकी क्या भूमिका रही है समाज सेवा में? नहीं, सब अग्रणी लोग, मेरी सबसे बात होती है, हमारे जिस प्रकार झारखंड में जितने जैन समाज के लोग हैं, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, और अभी भी जैन समाज के लोगों ने भारतवर्ष में जितना सरकार को, केंद्र को और प्रधानमंत्री के राहत कोष में और मुख्यमंत्री राहत कोष में कम पैसा नहीं दिया है। पैसा देना अलग विषय है, और मुझे जहाँ तक दावा है और मुझे जानकारी है कि जहाँ जहाँ जैन समाज है, डाल्टनगंज, रांची, कोडरमा, हजारीबाग, देवघर, सब लोगों ने एक एक थीम को पकड़ रखा है। चाहे वो श्रमिक ट्रेन को पकड़ ले, चाहे कहीं और पकड़ ले, कहीं चाहे कोई स्लम एरिया को ले ले, और हर आदमी गरीबों की, जरूरतमंदों की सहायता कर रहा है। और मैं तो इसमें गरीब भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जरूरतमंद का शब्द जो है वो ज्यादा उपयुक्त है, और जरूरतमंदों की सेवा जैन धर्म सर्वोपरि होकर आगे कर रहा है। सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जैन धर्म भी जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर चलता है, और वो इस काम में अग्रणी है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सेवा में किसी को ये नहीं करना है, सबका ख्याल रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो श्रमिक वर्ग हैं या जो लोग अभी रोज नहीं कमाए, जो दैनिक कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको अगर छोड़ दें तो कुछ ऐसे भी हमारे पास ऐसे वर्ग हैं जो निजी जैसे नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है। तो सबका ख्याल रखना चाहिए, तो उनके तरफ बहुत सोचा नहीं जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सोचना चाहिए समाज को, और वाकई जो आपका कहना है वो हम भी इस बात को फील करते हैं, क्योंकि मैं भी एक व्यवसायी वर्ग से आता हूँ। अब व्यवसायी वर्ग में आप समझिए कि रेल चली, और रेल में कितने वेंडर चलते हैं, स्टेशन पर कितनी दुकानें हैं जी। उसके बाद उससे रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, ठेला वाले जुड़े हुए हैं। आपके देवघर में भी बाबा मंदिर में जितने यात्री आते थे, सब लोगों की रोजी रोटी बंद है, और सबके घर में एक आदमी कमाने वाला है। आज 2.5 महीने से जो स्थिति है, ये स्थिति दयनीय है, सोचनीय है, और इस पर वाकई मेरा यह मानना है कि प्रशासन को, सरकार को इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, और उनको कम से कम उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे बता देता हूं कि हमारा जैन धर्म और व्यवसायी वर्ग इस बात में अग्रणी है, और बिना नाम लिए हुए उनको मदद दे रहा है। इसलिए मैं बहुतों का नाम भी आपको अभी नहीं बताऊंगा।
जैसा कि पहले भी चर्चा हुई कि आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं जी। तो आप बताने की कृपा करेंगे कि किन किन संगठनों से, किन पदों से, किस हैसियत से जुड़े हुए हैं और उनका क्या काम है? देखिए, इस संसार में जो आया है उसको जाना है, और सामाजिक सेवा एक जुनून है, पागलपन है। कोई आपको कहता नहीं कि सामाजिक सेवा में जुड़िए, लेकिन जिस आदमी को संवेदना नहीं है, जो किसी को देख के प्रभावित नहीं हुआ, दया जिसको नहीं आई, वो पत्थर के बराबर है। 1976 में मैंने महसूस किया कि लोगों की सेवा करनी चाहिए। उसमें एक मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना मैंने की, और मारवाड़ी युवा मंच की स्थापना देवघर से हुई, और आज उसकी 850 शाखाएं हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारी एम्बुलेंस से लेके और सारी जितनी सेवाओं को काम करती है। मैं वार्ड कमिश्नर रहा, और उसके बाद यहाँ जब मैं वार्ड कमिश्नर था 95 में, उस वक्त सेंट फ्रांसिस स्कूल का बहुत ज़्यादा एक दबदबा था, एक इस अच्छे स्कूल की आवश्यकता थी। डीएवी का यहाँ बात हुई, और डीएवी में मैं एलएमसी मेंबर हूँ। उसके बाद 94 में ये महसूस हुआ कि यहाँ तो बाबा बैद्यनाथ हैं बहुत दिनों से, तो कुछ लोगों ने कहा कि बारात बासुकीनाथ में निकलती, यहाँ शिव बारात निकलनी चाहिए। बंधु 94 से शिव बारात का आयोजन किया गया, उसका मैं महामंत्री हूँ, और आज 27 बरस बीत गए, और हमारी शिवरात्रि की बाबा की बारात, जो कि देवघर की एक शान है, होती है। और उसी के बाद जब 2002 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन बोर्ड का जब हाईकोर्ट ने गठन किया, उस वक्त बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड में हाईकोर्ट ने मुझ जैसे एक छोटे सामाजिक कार्यकर्ता को स्थान दिया, और मैं जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पर आया। और सबसे बड़ी बात जो मेरे गुरुदेव भी विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि तुम सब पद को अब छोड़ दो, अब तुम्हारी उम्र हो गई, राजनीति मत करो, गौ माता की सेवा करो। तो बंधु में आज हमने एक गौशाला प्रादेशिक संघ बनाया है, जिसमें 27 गौशालाएं हैं, उसका मैं उपाध्यक्ष हूं। और मैं भी 4 दिन पहले भी लॉकडाउन में भी मीटिंग थी पशुपालन मंत्री के साथ में, 80 लाख रुपया सेंक्शन करवाया है गौशालाओं के लिए, और यहाँ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। और अभी करीब करीब 400 से 450 गोवंश बिना दूध देने वाले हमारी गौशाला में हैं। मैं अपने जीवन को ये गौ माता की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान ने हमको एक हिंदू धर्म में पैदा किया है, गौ माता हमारी माता है, जीव दया करने का मेरा कर्तव्य होता है। इस तरह करके कुछ न कुछ अपने आप को मैं चाहता हूँ कि भगवान ने ये शरीर दिया है, तो मैं सामाजिक सेवा करता रहा। अभी लगातार श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, तो ये जो श्रमिक बाहर से जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ से पलायन करके गए हैं। क्या आपको लगता है, आप समाजसेवी भी रहे हैं, आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, व्यवसायी भी रहे हैं, कि उनको यही अगर हमें बसाना चाहिए, उनको यही रोजगार देना चाहिए, इसकी कोई योजना सरकार बनाए? आप चाहते हैं कि ऐसा हो? लेकिन नहीं चाहने का तो सवाल नहीं है। जिस वक्त बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग पश्चिम के क्षेत्रों में गए, उस वक्त यहाँ काम की कमी थी, वो चले गए, उनको दूर का ढोल सुहावना लगा, वो चले गए। आज झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर काम की कमी नहीं है। और अभी जिस प्रकार प्रभात खबर अखबार में निकला है कि जो लेबर आ रहे हैं, जो श्रमिक वहां से आ रहे हैं, वो किस चीज में मास्टर हैं, तो मेरा सरकार से भी अनुरोध रहेगा, और हम इसके लिए पत्राचार भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, लोगों को चिट्ठियां भी भेज रहे हैं। यहाँ की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पर काम दिया जाए। और वाकई यहाँ काम की कमी है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बाहर चले गए और यहाँ काम है। अब यदि उनको ये समझ में आ गई कि वाकई हमको घर में ही रह के रहना है, और इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। देखिए, माँ बाप के साथ रह के, अपनी मिट्टी से जुड़ के यदि यहाँ धंधा मिलता है, तो वहां का 1000 रुपया और यहाँ का 500 रुपया उनके लिए काफी है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि मैं लगातार इसके लिए प्रशासनिक स्तर से और व्यावसायिक स्तर से प्रयास करूंगा। ऐसे आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब हमें बाकी जो हमारे पास जो कैंसर है, एड्स है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, उसके जैसे ही कोरोना के साथ भी हमको रहना पड़ेगा। तो इसके लिए किस तरह, क्या जो सामाजिक दूरी की बात की जाती है या शारीरिक दूरी की बात की जाती है, आहार व्यवहार, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए? देखिए, मैं अभी लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हूं। आर्थिक संकट जरूर आया है, लेकिन यदि जान है तो जान है। जिस हिसाब से मॉल खुल जाएंगे, सिनेमा खुल जाएगा, प्लेन खुल जाएगी, मेट्रो रेल खुल जाएगी, तो उसके बाद आप इसको रोक नहीं सकते हैं।
WHO का कहना है कि जुलाई में ये करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे। वाकई जब मोदी जी को लोगों ने काफी प्रेशर किया तो उन्होंने स्टेट लोगों को छोड़ दिया कि भी हमारे ये लॉकडाउन बढ़ेगा, आपको अपने स्तर से जो करना हो, तो उनको कोई दोष नहीं ना, इसलिए उन्होंने छूट दी है। लेकिन यदि मेरे से आप पूछिए तो कोरोना अभी जुलाई तक, अगस्त तक रहना है। वाकई इसकी वैक्सीन निकल रही है, देखिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका निदान होगा, लेकिन तत्काल अभी हम लोग को लॉकडाउन में रह के और बचाव करके चलना है और ये मान के चलना है कि सामने में जिससे बात कर रहा हूं उसको कोरोना है। इसलिए इस बचाव को लेके हम लोग को चलेंगे तो हम लोग इससे बचते रहेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे श्री ताराचंद जैन जी से। ताराचंद जैन जी, जैसे कि आपने सुना कि कितने बड़े समाजसेवी हैं और झारखंड राज्य दिगंबर जैन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष। इसी तरह अगले दिन किसी अन्य मेहमान से भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार।